हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग ताइलोंग जियांग टिंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी ऊपर झांग फैमिली से जियनियन, जो पहले जियांग टिंग की फियोंसी थी, अब वो जियांग ताइलोंग की फियोंसी है। तो वो अपने फादर और अपने भाई के साथ यहाँ पर आया होता है। तो उन्हें देखकर किंग आगे बढ़ते हुए उन्हें कहता है कि वेलकम मिस्टर झांग, प्लीज मेरी मेहमान नवाजी को माफ करना। और उनकी बेटी को देखकर कहते हैं कि क्या ये चार्मिंग यंग मास्टर आपका सबसे बड़ा बेटा है जो सालों से बाहर एडवेंचर कर रहा है। तो मिस्टर झांग उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मिस्टर जियांग, ये मेरा बेटा झांग ताइलोंग है। और ताइलोंग को कहता है कि ये मिस्टर जियांग है, इन्हें ग्रीट करो। तो झांग ताइलोंग किंग को कहता है कि आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है मिस्टर जियांग। तो किंग हंसते हुए कहता है कि आपके बेटा और मेरे बेटे दोनों का नाम ही ताइलोंग है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। एक दिन वो दोनों ही दुनिया को हैरान कर देंगे और एक साथ दुनिया के टॉप पर खड़े होंगे। तो मिस्टर झंग हंसते हुए कहता है कि किंगे, तुम्हें सच बताओ तो मेरा बेटे को पेनलोंग मेंसन ने पसंद किया है। वो अब उनका ऑथराइज गार्ड है। और अपने मन में कहता है कि तुम्हारा बेकार बेटा मेरे बेटे के पास कैंडल पकड़ के रखने के भी लायक नहीं है। तो ये सुनते ही पेट्रिया जियानियो गुस्से में अपने मन में कहता है कि पेनलोंग मेंसन वालों की हिम्मत भी कैसे हुए अपने लोगों को हमारी जियांग फैमिली में भेजने की। और पेट्रिया जियांग से अपने मन में कहता है कि मैं हमेशा से पेनलोंग मेंसन से जुड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था। यही मेरा चांस है। तभी जियांग किंग उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि किंग आपको यहाँ पर पाकर बहुत ही ज्यादा ऑनर महसूस कर रहा है। और अपने मन में कहता है कि भले ही जियांग फैमिली आइलैंड के अंदर फेमस है और धन संपत्ति को एंजॉय कर रहा है, लेकिन पेनलोंग मेंसन ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। मुझे उन्हें अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। तो किंग को इस तरह से घुटनों के बल बैठे हुए देखकर दर्शक में से एक चिल्ला के कहता है कि हे, वहां पर देखो, वो कौन है। जियांग फैमिली की लीडर उस इंसान के सामने घुटनों के बल बैठा है। तो ये देख के दूसरा लड़का कहता है कि जियांग फैमिली सच में बहुत ही पैथेटिक है। तभी झांग ताइलोंग किंग को उठाते हुए कहता है कि प्लीज खड़े हो जाइए, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आपको फ्यूचर में पेनलोंग मेंसन के साथ और ज्यादा बातचीत करना चाहिए। तो मिस्टर झंग भी हंसते हुए कहता है कि किंग, ये तुम क्या कर रही हो, हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, फिर भी तुम इतना विनम्र बिहेवियर क्यों कर रही हो, तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। तभी पेट्रिया जियांगसू चापलूसी करते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, प्लीज यहाँ पर बैठिए। और पेट्रिया जियांग अपने मन में कहता है कि काइफेंग, जिस जियांग फैमिली को तुम इतना ज्यादा चेरिस्ट करते थे, वो आज इस हद तक गिर गया है। हम बहुत लंबे टाइम से घुटने टेक रहे हैं। सिर्फ वही पर्सन जिसे काइफेंग का एम्बिशन विरासत में मिला है, वही जियांग फैमिली को फिर से खड़ा कर सकता है। जियांग टिंग, अब तुम ही हमारे लिए एकमात्र आस हो। और हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग टिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो क्योंकि तुम मेरी फॉर्मेशन का थोड़ा सा हिस्सा समझ गए हो। अगर ऐसा होता तो पिछले कुछ सालों का मेरा सारा एफर्ट बेकार हो जाता। और उसकी बात सुन के जियांग टिंग अपने गुस्से में मन में कहता है कि मैं शुरुआत से ही उसका रूल फॉलो कर रहा हूँ। वो ध्यान को अट्रैक्ट करने में अच्छा है, इसलिए वो मुझे 4 घंटे के अंदर जाने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन जी की जान बचाने के लिए मुझे ये जल्दी करना होगा। तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को थोड़ी थोड़ी करके कंज्यूम करूंगा। मैं तुम्हें थोड़े से टाइम में नहीं मारूंगा। इसलिए अगर तुम मुझे ये सीक्रेट बताओ कि तुम थंडर को कैसे कंट्रोल करते हो, तो शायद मैं तुम्हें क्रो पॉइजन का एंटीडोट बताने में विचार करूंगा। तो ये सुनते ही जियांग टिंग कहता है कि एंटीडोट, जी को बचाया जा सकता है और वो सरवाइव कर सकता है। और वो अपनी थंडर स्वॉर्ड को तेजी से लेकर जियांग ताइलोंग के ऊपर अटैक करने जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी पेट पर अटैक करके इधर से उधर कर देता है। तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि तुम कितना बोरिंग हो, इतने सारे अफेक्शन बर्डन के नीचे क्यों दबे हुए हो। लेकिन तब भी देखते हैं कि जियांग टिंग ने जिस जियांग ताइलोंग के ऊपर अटैक किया होता है, वो असल में फेक होता है और उसमें क्रैक आने लगता है। तो जियांग ताइलोंग तभी कहता है कि जियांग टिंग, अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। तो ये देख के जियांग टिंग हैरानी से कहता है कि ये टूट गया। और देखते हैं कि वो जगह टूटने की वजह से जियांग टिंग के पीछे अरीना और दर्शक दिखाई देते हैं। यानी इतने देर तक जियांग टिंग एक मिराज के अंदर फंसा था। और जियांग टिंग कहता है कि आसपास टूट रहा है, आखिर चल क्या रहा है। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर जियांग ताइलोंग की रियल ब्लड लाइन स्पिरिट होता है, जो 8th रैंक का इल होता है और वो कैल्पिल फॉर्म में होता है। तो उसे देखकर जियांग टिंग हैरानी से कहता है तो ये है जियांग ताइलोंग का रियल ब्लड लाइन, और वो पहले वाला तो बस उसका टेंटिकल है। यानी इतनी देर तक जो जियांग ताइलोंग इल मछली का यूज कर रहा था, वो इस रियल इल का बस टेंटिकल था। और जियांग टिंग कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जियांग ताइलोंग का जानलेवा हमला है, उसका ब्लड लाइन एसेंस के साथ जुड़ा हुआ है। इस ब्लड लाइन एसेंस की वजह से जियांग ताइलोंग इतना पावरफुल हो गया है। तभी जियांग ताइलोंग का आवाज आता है कि जियांग टिंग, मुझे अपना माइंड दिखाओ। तो उस इल का जो सबसे बड़ी आंख होता है वो चमकने लगता है
और इसी के साथ जियांग टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो जियांग टिंग कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा बॉडी खाली हो रहा है। तभी जियांग टिंग हैरान होकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं अचानक से अपना कॉन्शियसनेस खो रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें फॉर्मेशन का ऊपर का सीन दिखा जाता है। वहां पर रियल जियांग ताइलोंग खड़ा होता है। तो वो सारे दर्शक चिल्ला के कहते हैं कि यंग मास्टर गायब हो गया है, हमारा यंग मास्टर जो यहाँ हर तरह से रहा है उसे जियांग ताइलोंग ने सप्रेस कर दिया। तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहते हैं कि जियांग टिंग, जब से मुझे तुम्हारा ब्लड ड्रॉप मिला है मैंने तुम्हारा माइंड को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है। आप लोगों को याद ही होगा कि जियांग ताइलोंग ने जियांग टिंग की पीठ के ऊपर अटैक किया था और उसका एक ब्लड ड्रॉप उस फॉर्मेशन पर गिर गया था। और कहता है कि अब पानी में रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है, तुम बर्बाद हो गए हो, अब तुम कसाई के चाकू के नीचे एक मछली की तरह हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, मुझे ये देखना है कि तुम्हें थंडर स्किल कैसे मिला है। और वो भी उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तो मिस्टर झंग किंग्यो को कहता है कि आपके बेटे ने इस कंपटीशन के लिए अच्छी तैयारी की है, ऐसा लगता है कि जियांग टिंग आज सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जियांग किंगे हंसते हुए कहता है कि आपके तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर झंग, ये उसके लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आपने उसकी इनसिग्निफिकेंट स्किल को अप्रिशिएट किया। और जिनियन उसके भाई के पास आके कहती है कि ब्रदर, मैंने जिस इंसान को चॉइस किया है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, मुझे बताओ। तो उसका भाई कहता है कि वो बुरा नहीं है। और वो अपने मन में कहता है कि जियांग ताइलोंग की फॉर्मेशन काफी हद तक पेनलोंग मेंसोन की योलो लेवल की मैजिक की तरह है, लेकिन ये इसमें मास्टर होने में सक्षम होने के लिए टैलेंटेड है। और दूसरी तरफ जियांग ताइलोंग उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और जियांग टिंग की ठीक पीछे खड़ा होता है। और देखते हैं कि जियांग टिंग की दोनों आंखें ही बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हालत में खड़ा होता है। और उसके मन में बस एक ही बात चलता है कि 4 घंटे के अंदर वापस जाना है। जी, एंटीडोट। तभी जियांग ताइलोंग कहता है कि आओ और मुझे दिखाओ कि तुम इतनी तेजी से अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इनहेंस करते हो। तो जियांग टिंग की सारे यादें बुलबुलों के रूप में बाहर आता है उसके माइंड से। उनमें से जियांग टिंग ने किस तरह से अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट को एक्टिव किया और उसे उस डेथ गेट में जो ट्रेजर मिला, और इसके साथ हमारे अंकल जियांग को भी दिखाया जाता है। तभी जियांग ताइलोंग एक्साइटेड होकर कहता है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। सिर्फ थंडर स्किल नहीं, एंसेस्टर सोल, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन और हिल्लोक रूइंस में थंडर ट्रेवलेशन। जियांग टिंग, तुम कितने ज्यादा लकी हो। ये बर्बादी है कि ये सभी सौभाग्य तुम्हारे पास ही आते हैं। और उसे पता चल जाता है कि हमारे अंकल जियांग भी यहीं पर है। तो वो कहता है कि एंसेस्टर, जियांग टिंग अब लक से बाहर है क्योंकि वो मेरे हाथों में है। मेरे वॉइड रियलम में मैं उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ और उसे किसी भी टाइम बेवकूफ बना सकता हूँ। हालांकि हम दोनों ही जियांग फैमिली के हैं, लेकिन मैं उससे डिफरेंट हूँ। मैं जियांग फैमिली का एक जीनियस हूँ और मैं यंग मास्टर बनने के लिए उससे कहीं ज्यादा सुटेबल हूँ। जियांग फैमिली के एंसेस्टर, बाहर आ जाइए, मुझे पता है कि आप हमें देख रहे हैं। तभी वो हंसते हुए कहता है कि ओह, तो आप यहाँ हैं। तो देखते हैं कि अंकल जियांग जियांग टिंग के ठीक पीछे अपीयर होता है। तो उसे देखकर जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी साइड चुनते हैं तो मैं उसके जान बख्श दूंगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।